अपने वजह से बंदा नवा देंगे कोई अगर सरदार साहब भी थे ना अवाम की शिकायत पर चौधरी अब्दुल गनी ने किया नूना पांडी राशन स्टोर का दौरा। डीडीसी मेंबर की हदायत पर महकमा के अफसरान ने किया मौका पर ही लोगों की मुश्किलात का अजाला। पूंछ जिला के बांडी चेचिया नूना पांडी कस्बा और अपर व कस्बा लवर की आवाम की राशन न मिलने और राशन मशीन न चलने ने पर अवाम ने रुकन जिला तरक्याती कौंसल पूंछ चौधरी अब्दुल गनी से इस ज़िम्मन में आज सुबह अपनी शिकायत दर्ज करवाई और जिस पर कार्रवाई करते हुए चौधरी अब्दुल गनी ने महकमा CAPD के AD व TSO से बात की और उन्हें दिन के 11 बजे बांडी चेचिया राशन स्टोर पर पहुंचने को कहा और ख़ुद भी वहां पर पहुंचे और अवाम की शिकायत को सुना, जिसमें अवाम ने बताया है कि डीलर बता रहा है कि इस इलाके में नेटवर्क न होने से आप लोगों के अंगूठे मशीन पर नहीं लग रहे हैं, जिस पर चौधरी अब्दुल गनी ने महकमा CAPD के मुलाजमीन को हदायत जारी की कि वो 1 घंटे में इसका हल निकालें, जिस पर AD व TSO ने अपने एक्सपर्ट टीम से कहा कि वो इस मशीन की जांच करें और जब जांच की गई तो उन्होंने चौधरी अब्दुल गनी को बताया कि नेटवर्क इस जगह पर बहुत अच्छा चल रहा है और उनकी एक्सपर्ट टीम ने सिर्फ आधे घंटे में 50 अफराद के अंगूठे भी लगाए और उन्हें राशन भी फराहम किया। आखिर में मालूम ये हुआ कि मशीन तो चल रही है लेकिन मशीन चलाने वाला डीलर इसे सही से चला नहीं रहा है, जिस पर रुकन जिला तरक्याती कौंसल पूंछ चौधरी अब्दुल गनी ने महकमा को हदायत दी कि वो इस पर कार्रवाई अमल में लाएं और इस मौका पर चौधरी अब्दुल गनी ने मुतल्लिका महकमा की सराहना की कि उन्होंने एक कॉल पर यहां आकर लोगों की मुश्किलात का अजाला किया और उन्होंने महकमा को हदायत जारी की कि वो इस राशन स्टोर जिस पर तकरीबन 6 से 7 गांव का राशन आता है, इसके बोझ को कम करने के लिए कस्बा गांव में एक राशन स्टोर कायम करे, जिससे कस्बा की 2 पंचायतों और इसके साथ किन्नी इलाका के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उन्हें राशन के लिए अपने कीमती दिन ज़ाया न करने पड़े, जिस पर इंतज़ामिया ने भी इस पर जल्द अमल करने की यकीन दगानी करवाई है। महकमा CAPD के AD और TSO ने डीलर के साथ एक एक्सपर्ट को भी बिठाया जो दिन की प्रोग्रेस को उनको सौंपेगा और वो रुकन जिला तरक्याती कौंसल पूंछ चौधरी अब्दुल गनी को इसकी जानकारी फराहम करवाएंगे। AD व TSO ने डीलर की भी मौका पर क्लास ली और उसे गफलत बरतने और निज़ाम को शफाफ करने की सख्त ताकीद की। इस मौका पर DDC मेंबर चौधरी अब्दुल गनी के हमरा जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूंछ गुलजार जाट व सरपंच नूना बांडी पंचायत चौधरी अब्दुल कयूम, सरपंच कस्बा इसहाक खान व दीगर इलाका के पंच व सरपंच हजरात भी मौजूद रहे और उन्होंने चौधरी अब्दुल गनी का मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करने के अमल को सराहा और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए देखिए इस ज़िम्मन में पूंछ से हमारी ये खास रिपोर्ट। थोड़े एक मिनट कम करो पर्ची जो भी 100 रुपया ले चावल बोरी लाइन है अपनी पर्ची अपने चावल ले लेने बदला नहीं कौन क्या है जो डिपो है यहाँ पर, ये मेरी जुरिडिक्शन में आता है, मेरी पंचायत में आता है। आज जब सुबह मैं आ रहा था तो यहाँ मुझे जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोगों ने मुझे घेर लिया, क्योंकि बहुत तादाद में यहाँ लोग आए हुए थे और उन लोगों ने ये शिकायत की कि हमें 2-2 दिन यहाँ भटकते हुए हो गए हैं। तो वो लोग वाकई ही निहायत परेशानी की हालत में थे। तो मैं यहीं पर रुक गया और मैं खुद 3 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और हमने बड़ी कोशिश की और बड़ी कोशिश के साथ कुछ लोगों को राशन डलवाया और वो जो मशीन ये जो लगी है उसमें दिक्कत आ रही थी। इस दिक्कत को लेते हुए मैंने अपने DDC चेयरपर्सन चौधरी गनी साहब से मैंने रब्ता किया, इनको अप्रोच किया कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है और लोग परेशान हैं। 2-3 दिन लग जाते हैं। अगर कोई आदमी शाहपुर की टॉप से या नूना बांडी की या
कहीं दूसरी जगह किसी गांव की टॉप से वो आता है और फिर यहाँ से आकर वापस चला जाए, उसके लिए कितना दिन का 1000 उसको वो जाता है और फिर राशन भी नहीं होता। इस तरह मैंने जब इनसे अप्रोच की कि आप आएँ और इसका कोई अजाला करें, और ये आज इस वक्त एडी साहब को और TSO साहब को साथ लाए हैं और यहाँ आकर इन्होंने देखा है। और ये हमने यही कहा कि ये मशीन जो है इससे हमें यहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है, इसके लिए कोई ऐसा वाया मीडिया निकाला जाए ताकि लोगों की तकलीफ में कमी आए और लोगों को राहत। ये मशीन लगी हुई है, यहाँ लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है कि एक जिस आदमी ने 3 आदमी का राशन लेना है उसको 4-4 दिन यहाँ आकर डिपो पे बैठना पड़ता है। अगर 15 किलो राशन के लिए एक आदमी अपनी 3 दिहाड़ियाँ जो है वो मजदूर तोड़ देता है, तो आप देखें कि 15 किलो राशन के लिए अगर उसके 3 दिन टूट जाते हैं तो उसका 2000 के लगभग मजदूरी का लॉस हो रहा है। लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब आवाम ने ये बात हमारे साथ लोगों ने की, उनकी कराई थी, जो हमारे यहाँ के लोकल सरपंच साहब हैं उन्होंने भी कहा कि भाई लोगों की काफ़ी दिक्कत है। तो हमने हमारे जो मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल के जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं, हमने उनसे अप्रोच की। तो उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि मैं डिपार्टमेंट को साथ लेकर वहाँ पहुँचूँगा। तो हम शुक्रगुजार हैं चौधरी गनी साहब के कि उन्होंने AD साहब और TSO साहब तमाम को अपने साथ लेकर टीम यहाँ पहुँचे और हमारी जो बात है वो सुनी और इसका वाया मीडिया हल भी उन्होंने कहा हम निकालेंगे। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इसी पे ख़त्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट सेल डिपो है वांडी चीज़ और यहाँ पे जो पॉस मशीन है वो हमने ऑनलाइन रखी हुई है। कल हमारे माननीय जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन है चौधरी गनी साहब, इन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों को कोई परेशानी आ रही है। तो उसी सिलसिले में आज चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, मेरे TSO साहब हैं, 2 बंदे मेरे वो लाए हुए हैं। मैंने वो मौके पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहीं मशीन में प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर हमने अपना बंदा दूसरा भी बिठाया हुआ है और हम चेक कर रहे हैं कि वो कितना टाइम एक बंदे को लग रहा है। तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ विजिट किया और हम जहाँ 1 घंटा 2 घंटा बैठ के हम खुद चेक करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऊपर रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे नेटवर्क इशू है तो इसको ऑफलाइन किया जाए। अगर तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्रॉपर चल रहा है नेटवर्क, तो फिर ये मशीन ऑनलाइन ही रहेगी। जी हम यहाँ पर आए, हमारे जो माननीय चौधरी गनी साहब हैं उनके कहने पर आए। कल उन्होंने हमारे साथ टेकअप किया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी गाँव जो है यहाँ से इस डिपो गवर्नमेंट सेल डिपो पे अटैच हैं। तो वाकई हम जब आए वहाँ हमने आकर देखा, वहाँ पर काफ़ी लोग से रश था। तो लोगों को भी हमने कहा कि राशन आराम से लीजिए। पर जो मसला था हमारी पॉस मशीन का, जो पॉस मशीन थी उसमें ये बोल रहे थे कि शायद नहीं चल रही है। पर जब हमने चेक किया, हमारे 2 आदमी साथ में लाए थे डिपार्टमेंट के, अपने चेक किया और वो मशीन चल रही है। अब हम देख रहे हैं क्या उसकी एवरेज कैसी है, सिग्नल में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा मसला है तो हाई अथॉरिटी को लिखेंगे, अगर ऑफ की जगह ऑन की जगह ऑफलाइन करना पड़े तो जैसे वो अप्रूवल देंगे तो हम कर देंगे। ये ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है सिस्टम CAPD का। उससे पहले इस डिपो की कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि यहाँ लोड भी बहुत ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा ही कार्ड होल्डर हैं। उसके बावजूद भी यहाँ स्मूथली काम चलता रहा। लेकिन जब से पिछले महीने में भी हुआ, इस महीने में भी लगातार काफ़ी हमारे पास डेपुटेशन आए, लोगों ने कॉल की मुझे कि हमारा जो सिस्टम है ये एवरेज 50-60 से ज़्यादा दिन को यहाँ ऑनलाइन जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो जिससे 1500 के कार्ड होल्डर को कम से कम यहाँ राशन लेने के लिए 1-1 महीना जो है दरकार है और 35 किलो राशन लेने के लिए 10-10 बार आना पड़ता है यहाँ। तो वो राशन इनको किलो के हिसाब से कम 50-60 रुपये 70 रुपये तक किलो पड़ता है। तो उसके लिए मैंने AD साहब से भी और TSO साहब से भी कल बात की कि आप चलें स्पॉट पे मेरे साथ। तो हम देखते हैं वहाँ परेशानी क्या है, क्या वाकया ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज ये एक्सपर्ट की टीम भी साथ लाए, वहाँ इन्होंने बैठाया बंदा। तो अभी तो हमारे सामने यहाँ कोई ऐसा लगा नहीं मुझे कि यहाँ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने इनसे यही कहा कि आप यहाँ जो आपका एक्सपर्ट है वो कम से कम 1 हफ्ता यहाँ बैठे, इस बार राशन दे। उससे हमारा एवरेज फिक्स हो जाएगा कि पर डे हम कितने लोगों को राशन दे पाते हैं। तो आने वाले महीने में यहाँ जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ सरपंच साहिबान हैं उनसे हम एक मीटिंग भी करेंगे, TSO साहब को भी साथ में बैठा के। तो यहाँ डेट फिक्स कर दी जाए कि मंथली कि किस गांव ने कि कितने दिन है, कब कब उसको राशन लेना है, ताकि इस कोविड के दौर में यहाँ एक तो रश भी ना पड़े। तो
उसके और लोगों को आसानी से वो राशन जो वो मिल रहा है। बीपीएल फैमिलीज़ हैं, अंत्योदया में फाल कर रहे हैं लोग, तो उनको वो सस्ता जो राशन है वो सस्ते दामों पे ही मिल सके। तो इसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ 2-4 दिन में 5 में पता चल जाएगा। अगर वाकया ही यहाँ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टर साहब से भी बात करूँगा, डी साहब से भी बात करेंगे और हम रिकमेंड करवाएंगे कि यह ऑफलाइन ही होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जो सिस्टम गवर्नमेंट ने चलाया है वो बेहतर सिस्टम है। इसमें कहीं भी हेरा फेरी का जो है नहीं हो सकती किसी लेवल पे। तो ये परेशानी तो है। तो पहले खुले लोग छोड़े हुए थे, अब उनको की डोर जो है खींची जा चुकी है। तो इसके लिए हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं, हमारा एक ही प्रायोरिटी है, वो ये है कि हमारे लोग सफ़र ना हो, टाइमली उनको राशन मिले, कम से कम उनका वक्त लगे। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर यहाँ 1500 हैं, यहाँ 1-2 जो हैं और सेल डिपो ही या गवर्नमेंट अपने लेवल पे उस गांव में, आज सड़कें हर गांव में चली गई हैं। मैं इनसे ये रिकमेंड भी करूंगा कि आने वाले महीने में हम इनको दुकान वहाँ प्रोवाइड करेंगे। कस्बा का राशन कस्बा में 2-3 दिन लगा के दिया जाए, अगर दूसरा कोई गाँव है उसको वहाँ दिया जाए, और यहाँ नूनो मंडी का राशन नूनो मंडी में दिया जाए। आज हर गाँव के अंदर सड़कें हैं, तो ताकि हमारी एक ही तरजीहात है, वो है हमारे लोग जो हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी रेट पर राशन दे रही है तो वाकया लोगों को लगना चाहिए कि उनका कम से कम टाइम जो है खर्च हुआ है वाकया ही सब्सिडी पे है। जब वो 8 दिन के बाद साफ करते हैं वो राशन 70 किलो में बढ़ता है। तो इसी के लिए आज यहाँ हम आए, एडी साहब भी मेरे साथ आए, टीएसओ साहब भी आए। मुझे उम्मीद है जिस तरह से ये टीम काम कर रही है एडी साहब की सरबराही में, टीएसओ साहब, यहाँ इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। हम जब भी इनको कहते हैं ये क्विकली एक्शन करते हैं और उस जो मुस्तक है उसका मामला जो हल किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये आगे भी इसी तरह काम करेंगे। हालांकि इनसे पहले ये डिपार्टमेंट इतना बदनाम हो चुका था, लोगों का भरोसा ही उठ चुका था, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद इन्होंने कोशिश की है हर जगह, क्योंकि एक बिगड़े तिगड़े सिस्टम को किसी स्ट्रीमलाइन पर लाने के लिए टाइम तो लगता है। लेकिन मैं इसके लिए टीएसओ साहब को भी मुबारक देता हूं और एडी साहब को भी कि इन्होंने कोशिश की कोई भी मुस्तक वो जो बीपीएल में फाल करता है उसका हकूक़ कहीं ना काटा जाए। तो मुझे उम्मीद है आगे भी अगर करेंगे 1-2 महीने में ये सारे पेट के दर्द ख़त्म हो जाएंगे, सारा सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जैसे ये टीम ऑफिसरान की काम कर रही है, आज नीचे वाले से जो फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट है, मेरी उन तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि वक्त के साथ आप चलो, वक्त के आगे टकराओ मत, टकराने से नुकसान होगा। आप इस सिस्टम में जो है उसको अडॉप्ट करो और कम से कम लोगों को मुश्किलात होनी चाहिए। मैं आखिर में एडी साहब का, टीएसओ साहब का, आप प्रेस वाले भी आए, मेरे साथी सरपंच साहिबान भी आए, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ आने के बाद यहाँ की मुश्किलात जो है वो हल हो जाएगी। और जो इन्होंने ये साथ में एक्सपर्ट लाया है 5-6-7 दिन कम से कम इस महीने में वो यहाँ बैठे, एक तो हमें पता चल जाए कि एवरेज पर डे कितना राशन इशू हो सकता है। नेक्स्ट महीने में हम उसी हिसाब से जो है यहाँ रोस्टर बनाएंगे तो शेड्यूल बन जाएगा उसी हिसाब से। साथ में मैंने जो एडी साहब से ये गुजारिश की है, कस्बा देख लें आप, वहाँ दुकान मुहैया करना हमारा काम है। रोड पे आप कहीं रखें, 2-3 दिन तक जाके वहाँ दे आए, जैसे इन्होंने पहले भी कई जगह किया है। ये सारा जो है ये लोगों की आसाइश के लिए हम करते हैं, गवर्नमेंट लोगों के लिए है। और लोगों की को अगर कहीं दुख पहुंचता है, लोगों को अपना हक लेने के लिए परेशानियों से गुजरता है, फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी इनसे भी यही है, ये देखें, चेक करवा लें अपने टीम भेज के। मैं मुतलका सरपंच साहिबान को भी कहूँगा तो उनका राशन वहाँ ही मिलना चाहिए।